5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं। पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला आया है। इस पर मेरे साथ अधिक जानकारी के लिए फोनलाइन पर मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक और हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। सर, पश्चिम बंगाल का चुनाव जहां एक और तृणमूल कांग्रेस हैट्रिक बनाने जा रही है, भारी बहुमत से फिर से सत्ता में आ रही है, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर यह कि ममता बनर्जी खुद, जो कि पार्टी की सुप्रीमो हैं, चुनाव हार गई हैं। क्या कहेंगे सर आप? अभी ये जो खूबसूरत जीत हुई है उसके चेहरे पर एक काला तिल है, ममता बनर्जी की हार। हालांकि रिकाउंटिंग की चर्चा चल रही है, रिकाउंटिंग होगी नहीं होगी अभी हम नहीं जानते जी, परंतु ये अभी हमारे चैनल पे चल रहा है कि शायद शुभेंदु अधिकारी को हराया, शायद ये गलत है। शुभेंदु अधिकारी ने हराया है और अभी इसकी रिकाउंटिंग होगी तो पता लगेगा, अगर होगी तो। लेकिन देखिए, उन्होंने अपनी सीट सैक्रिफाइस करके भी इतनी ट्रिमेंडस विक्ट्री हासिल की है, 200 के ऊपर किसी को कल्पना नहीं थी। मीडिया तो पूरी तरह बराबर की कांटे की टक्कर बता रहा था और बता रहा था कि शायद 2-5 सीट से बीजेपी, 2-5 सीट से कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस आगे पीछे रहेंगी और सरकार ये बना लेगा, कोई कह रहा सरकार भाजपा बना लेगी। दरअसल इसको इस तरह देखना चाहिए कि हमारे राज्य में, भारत जो है वो कई राष्ट्रीयताओं वाला राज्य है और जो पॉलिटिकल साइंस जानते हैं कि ये कई नेशनलिटी वाला नेशन कहलाता है। तो ये बांग्ला एक अलग कल्चर है जी, भाषा भी है, कल्चर भी है। मराठी एक भाषा भी है, कल्चर भी है। ऐसे ही तमिलनाडु में तमिल है और कल्चर है, कन्नड़ है और कल्चर है। वो जो दल वहां की लोकल कल्चर को डोमिनेट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है, वो वहां का जमीन से जुड़ा हुआ दल माना जाता है जी। और जब भी दिल्ली की सरकार उसके डोमिनेशन को खत्म करने की कोशिश करती है तब वो रिएक्ट करता है। तो ये बंगला मानुस ने, बंगाली कल्चर के व्यक्ति ने रिएक्ट किया है, दिल्ली को जवाब दिया है दिल्ली को कि आप इस तरह दिल्ली से आकर और तूफान ऊपर से ले, इस तूफान में हमारे गद के पेड़ नहीं उखड़ेंगे जी। बहुत सारे लोग तोड़ लिए, बहुत सारे लोग तोड़ लिए तृणमूल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट लोग, जिनमें शुभेंदु अधिकारी भी है, जिन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया है। लेकिन लोगों को इस तरह ममता विरोधी बनाना, ममता के खिलाफ खड़ा कर देना बगावत करके, और दिल्ली वालों ने जाकर, जो कि चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे पार्टी के अध्यक्ष हो, जिस तरह 50,000 आदमियों की रैली की, तो एक नारा मैं समझता हूं वहां चल पड़ा होगा, डॉटर ऑफ द सॉइल, जैसे सन ऑफ द सॉइल का नारा असम में चलता था, असम गण संग्राम परिषद के जमाने में, ऐसे डॉटर ऑफ द सॉइल का कि हमारी भूमि पुत्री की इज्जत का सवाल है जी। और बांग्ला संस्कृति, बांग्ला कल्चर आहत नहीं होना चाहती, बांग्ला कल्चर डैमेज नहीं करना होने देना चाहते। तो इसलिए ये रिएक्शन है और ये जवाब है बांग्ला कल्चर का दिल्ली की सरकार को या दिल्ली की राजनीति को जी। जहां तक असम का सवाल है, असम में भी वही पार्टी वापस सत्ता में आ रही जो भी सत्ता में थी जी। वहां पर एनआरसी का बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का और सिटीजनशिप रजिस्टर का। और उसमें चूंकि बांग्लादेश से खूब सारे शरणार्थी वहां आए, म्यांमार के संत शरणार्थी आए हैं, असम का मूल रहने वाला व्यक्ति उनसे भयाक्रांत है और कांग्रेस को वो इन शरणार्थियों के पक्ष पर खड़ी हुई पार्टी के रूप में पाता है, मुस्लिमों के पक्ष में खड़ी हुई पार्टी के रूप में पाता है। इसलिए असम के लोगों ने भी सन ऑफ द सॉइल को चुना है एक तरह से, और अपनी धरती के जिनके पैदा हुए लोगों के साथ खड़े रहने की कोशिश की है। इसलिए वहां चूंकि कांग्रेस एनआरसी का क्या विरोध करती है और बहुत बड़ा वर्ग है हिंदुओं का जो एनआरसी का पक्ष लेता है ताकि शरणार्थी वापस बांग्लादेश भेजे जाएं, ये मुद्दा मैं समझता हूं आ रहा होगा जी। चुनाव प्रचार के दौरान चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, उन्होंने एक टैगलाइन पकड़ ली थी, 2 मई और दीदी गई। दीदी की पार्टी तो आ गई, लेकिन नंदीग्राम से दीदी हार गई, दीदी गई। तो क्या मुख्यमंत्री को लेकर के दीदी को चुनेंगे? वहां के तृणमूल के जो विधायक हैं, विधायक दल का नेता दीदी को चुना जाएगा? क्या वहां का सिनेरियो रहने वाला है? देखिए, ममता बनर्जी मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिशियन है जी। एक ऑप्शन ये है कि वो अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बना दे, खुद देश की राजनीति करें जी। पूरे देश के गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने जाकर वहां प्रचार किया, उनसे राज्यसभा का चुनाव दिल्ली आ सकती है, एक ऑप्शन तो उनके सामने ये। और दिल्ली में बैठकर राजनीति करें, पूरे देश में भाजपा विरोधी दलों को इकट्ठा करें और एक कन्फेडरेशन बनाए दलों का, एक तो उनका ऑप्शन ये है जी। क्योंकि वो बहुत ही
बहुत ही उन्होंने ऑफेंडेड फील किया होगा इस सारे अभियान के दौरान, जैसी उनके साथ जो जितना जोर लगा करके बीजेपी ने जो किया उस सबको लेकर। लेकिन दूसरा रास्ता ये है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नहीं है, कानून इस बात की इजाजत देता है कि वो बिना विधायक हुए भी 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री रह सकती हैं। हमारे यहाँ ऐसे कई उदाहरण हैं। खुद भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री बने थे तो विधायक नहीं थे 77 में, बाद में उन्होंने छबड़ा से सीट खाली कराकर चुनाव लड़ा। तो ऐसे ये भी किसी विधायक से सीट खाली कराकर चुनाव लड़ सकती हैं और 6 महीने के भीतर चुनकर आएंगी तो वापस तो मुख्यमंत्री कंटिन्यू कर पाएंगी। तो इसलिए मुख्यमंत्री की शपथ लेने में कानूनी अड़चन नहीं है। अगर विधायक दल उनको नेता चुनता है तो ये उन पर निर्भर है कि वो कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगी। इस हार के बाद अगर ये रिकाउंटिंग में भी हार होती है तो इस हार के बाद वो केंद्र की राजनीति में आके जवाब देने की राजनीति करेंगी भाजपा को, या वहीं रहकर स्टेट को संभालेंगी, अपनी जमीन को और मजबूत करेंगी और वहीं से अपने लोकसभा चुनाव की भी तैयारी करेंगी अगले, और उस स्टेज पे वो 6 महीने के लिए बिना विधायक रहे बन सकती हैं मुख्यमंत्री। 6 महीने के भीतर उनको चुनाव जीतकर आना पड़ेगा विधानसभा में। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी, जिन्होंने बताया कि ममता बनर्जी के पास 2 ऑप्शन हैं। वो चाहे तो मुख्यमंत्री बन सकती है, चाहे तो सेंटर की राजनीति में वो जा सकती हैं। यह फैसला ममता बनर्जी को करना है।